हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी, वहीं पर हाज़िर हैं। यहाँ अंदर की लिपाई करके रसोई की लिपाई की है, उसके बाद यहाँ झाड़ू लग रही है बाहर और सब लोग साफ-सफाई में लगे हुए हैं। क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा, तो वीडियो तो एक दिन लेट जा रहा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आज क्या है, आज के दिन लोग जिनके पास जैसा टाइम होता है, जैसी लाइफ़स्टाइल सबकी अलग-अलग होती है। काफ़ी लोग बाहर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं और काफ़ी लोग क्या है, जो नहीं जा पाते हैं, अपने घर में ही अपने गुरु जी का ध्यान करते हैं। वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं जिससे जो हो पाता है। तो वही सब तैयारियाँ चल रही थी और रिया नीचे करके आई है, मतलब लिपाई तो कल हो गई थी, पोछा लगाना था तो वो हो गया है और यहाँ बस झाड़ू बची थी। बाकी फिर सबका नंबर नहाने का आ गया है। नहा धो के पूजा होगी और उसके बाद फिर जो बनना होगा बनेगा। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है ये, हमारे यहाँ तो आप लोग पहले के व्लॉग देखेंगे, मतलब पिछले साल के या उससे पहले के गुरु पूर्णिमा के, तो हमारे यहाँ कुछ स्पेशल नहीं बनता। हमारे यहाँ देव पूजा होती है आज के दिन। उड़द की दाल, चावल, रोटी बनती है और फिर चावल के फरे बनते हैं, उसी का भोग लगाया जाता है, पूजा होती है। तो जैसे कि हम यहाँ आ गए हैं, तो परिवार में जैसे देवरानी-जेठानी है, तो उन्होंने कर लिया तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। जब हम होते हैं तो हम तो ज़रूर ही करते हैं। तो अगर नहीं है मौके पर तो चल जाता है। और फिर सारी साफ-सफाई हो गई है, अब नहा के बाल धुले हैं, अब यहाँ आ गए हैं, तो बाल पोंछ कर पूजा करेंगे, उसके बाद खाना बनाना है। और ये गुरु पूर्णिमा का त्योहार जो है काफ़ी सालों बाद आज पड़ा है, मतलब जब हम यहाँ मायके में हैं, करीब काफ़ी साल 10 से 11-12 साल हो गए होंगे, तब जाके अब पड़ा है, क्योंकि त्योहारों में तो आना ही नहीं हो पाता है। और चलिए, अब इसके बाद पूजा की है हमने भी और उसके बाद रसोई में आ गए हैं और मम्मी भी नहाने जा रही हैं, वो भी पूजा पाठ करेंगी। तो वो सब लोग नहा रही हैं, हमने कहा चलो हम खाना बनाने की तैयारी करते हैं। हमारे यहाँ आज के दिन बेढ़ई बनती हैं, जो जल्दी ही में हमने वीडियो शेयर किया था, चने की दाल के जो पराठे बनते हैं। काफ़ी लोग कचौड़ियाँ बनाते हैं, पहले क्या था, रोटियाँ बनती थी, चने की दाल भर के रोटी बनती थी, घी चुपड़ कर और आम के साथ खाई जाती थी। अब धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा है, तो पराठे, कचौड़ियाँ, पूरियाँ बनने लगी हैं और अरवी की सब्ज़ी बनती है, लेकिन अरवी की सब्ज़ी खाने को कोई तैयार नहीं था, सब लोग आम के साथ खाना पसंद करते हैं, इसलिए मम्मी ने कहा फिर सब्ज़ी ना बनाओ। तो इसलिए चने की दाल शाम को भिगो दी गई थी, थोड़ी उड़द की और चने की मिक्स करके, वही पकाने जा रहे हैं। पहले कढ़ाई में छौंक देंगे सब्ज़ी की तरीके से और जब पक जाएगी तब इसको पीसेंगे। कल के वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट आए हैं कि दीदी आप यहाँ पर स्कूटी सीखने आई हैं कि यहाँ काम करने आई हैं। अभी आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। देखिए, जहाँ आप रहते हैं, कहीं भी जाओगे, तो जैसे कि काम पड़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो करने का मन होगा ना कि चलो अच्छा हम ही कर देते हैं। मम्मी की तबीयत ख़राब है और तो अगर वो करें तो भी तो नहीं अच्छा लगता है। तो मौके से हो तो हो जाएगा काम, नहीं है जिसे हम नहीं होते तब भी काम हो जाता है, ऐसा नहीं काम कोई होता नहीं। लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ चलो अच्छा ये हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि सारा दिन आप स्कूटी नहीं सीखोगे, कोई भी चीज़ सीखने की है, भाइयों को भी अपना काम रहता है, शाम सुबह ही सिखा पाते हैं। दूसरी बात, सारा दिन तो नहीं, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे ट्रेनिंग चलती है हमारी सुबह और शाम को, फिर दोपहर भर घर में रहो, तो कुछ तो काम पड़ा है तो कर लोगे। तो ये होता है। और अभी आपको आगे वीडियो देख के पता चल जाएगा कि हम यहाँ काम करने आए हैं कि स्कूटी सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, वो तो आपको आगे वीडियो में पता ही चलेगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर खाना बना लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया है, मसाले सारे डाल दिए हैं और उसके बाद इसको पका लेंगे। मतलब खूब गलाना नहीं है, बस हाथ से दब जाए इतना पकाना है, उबल जाए, मतलब बस उतना ही पकाना है। तो बेढ़ई मम्मी ही बनाती हैं। और एक कमेंट आया था कि यहाँ मम्मी की तबीयत आपकी मम्मी की तबीयत तो ठीक लगती है, वहाँ अम्मा की तबीयत ख़राब है। तो अम्मा की तबीयत की ही वजह से हम पूरी छुट्टियों में कहीं नहीं गए हैं और अभी नहीं आते।
लेकिन उनकी तबीयत अब पहले से दुरुस्त है, कई वीडियो में हमने दिखाया है, फिर तो उम्र है तो ये तो लगा ही रहेगा। लेकिन मजबूरी में हमें आना पड़ा, वरना मैं इतने समय तो कोई चांस ही नहीं था आने का। लेकिन हालात वहाँ के ठीक हैं, अम्मा भी ठीक हो गई हैं, अब खुद से चली जाती हैं, जैसे कि टॉयलेट वगैरह जाना होता है, खुद से चली जाती हैं। बीच में जाना पड़ता था ले जाके, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है, तभी हम निकल पाए हैं, वरना हम निकल ही नहीं पाते वहाँ से, और मजबूरी है इस वजह से। मतलब कोई काफ़ी लोग क्या है, फुल वीडियो नहीं देखते हैं या कोई स्थिति समझते नहीं हैं, फिर आ जाते, नहीं आए, वहाँ से आना नहीं चाहिए था, ये है, वो है। तो देखिए बात को समझा कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए देखा कीजिए, तभी आप समझ पाएँगे। तो जैसे कि हम यहाँ आए, तो भाई लेकर आया, भाइयों को भी चिंता है कि सिखाने के लिए लाए हैं, तो सिखाना है मुझे, कोई यहाँ काम कराने के लिए मुझे नहीं लाया है। तो अब जैसे कि सुबह हम जाते हैं, उठने के बाद कभी-कभी पहले ही चले जाते हैं, कभी-कभी चाय नाश्ता करके जाते हैं। लेकिन वीडियो क्या है, जब हम थोड़ा चलाने लगते हैं, कोई भी काम हम जब करने लगते हैं, तब दू किसी को दिखाने में अच्छा लगता है। अभी तक हम बहुत गिर रहे थे, हमारे एक पैर में चोट भी लगी है। एक ही पैर में जिस तरफ से स्कूटी गिरती है, उसी पैर में 2 जगह चोट लगी है। कल के वीडियो में एक कमेंट आया था कि दी आपके पैर में चोट लगी है, क्या हो गया? तो चोट लगी है, और ये छोटी-मोटी बातें हैं कि चोट ना लगे, गिरे ना, ऐसा नहीं हो सकता। बिना गिरे तैयारी आप सब सीख हो ही नहीं गई है सकते हो। बेढ़ई की, और बेढ़ई बनाना बाकी है। आटा रिया ने गूँथ दिया था और मसाला भी बन गया है। चाय नाश्ता सबका हो गया। पूछते हैं अगर सब लोग खाने को तैयार हैं तो फिर बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि सिर्फ बनाना रह गया है और बेढ़ई गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। चलिए नीचे चलते हैं। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और क्या है, गर्मियों में अगर गीले बालों में ऐसे ही जूड़ा लगा लो ना तो चिपचिपाने लगते हैं बाल। तो अभी जूड़ा लगाए थे, फिर से खोल लिया है, थोड़ी देर ऐसे बैठेंगे, सूख जाएंगे। तो नीचे गए थे, पूरी तैयारी है, और बेढ़ई बनाने में टाइम कहाँ लगता है, जैसे आलू के पराठे बनाने में टाइम नहीं लगता है, जब तैयारी पूरी हो जाती। तो वही पूछने गए थे, सब लोग रेडी हो, नहाए धोए हो, तो फिर हम बनाना शुरू कर दें। तो सब लोग नहा धो चुके हैं, तो फिर हम यहाँ बनाने लगे हैं। और पराठे बेढ़ई में बनाने में टाइम नहीं लगता है। रिया कह रही थी हम बनवा लेंगे, लेकिन हमने कहा पूजा पाठ की तैयारी तुम करो, भोग भोग के लिए हम खाना भी तैयार कर देंगे, तो लगा देना। तो क्या है, बेढ़ई और आम का भोग लगाया जाएगा। और कई कमेंट आते हैं, आपकी भाभी मायके में ही रहती हैं, जब आप आती हैं। कितनी बार हमने बताया है, पिछले के व्लॉग, जब पिछली बार हम आए थे तो वो यहीं थी, उससे पहले आए थे तब भी वही यहीं थी, जब शादी में आए तब भी यहीं थी। पिछले साल वो आजकल ही गई थी मायके, और तब से आप गई हैं, पूरे 1 साल में वो मायके गई हैं। और जब 1 साल में आप मायके जाओगे, वहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ मम्मी है, कुछ काम भी था, आधार वगैरह उनका अपडेट कराना था भी, तो काफ़ी काम पड़े हैं, जो ये भाभी जाती हैं तभी वो करवाती हैं, उनकी मम्मी कहीं आ जाने नहीं पाती हैं, इस वजह से। और फिर इतनी दूर है, दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है, तो आप ऐसा तो नहीं आप जाओगे और 8 दिन के बाद आ जाओगे, क्योंकि 1 साल तक फिर फुर्सत हो जाएगा उनको। इसलिए जब वो उनका मन होगा तब आएँगे, ऐसा तो नहीं उनके बिना यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है, या कुछ काम हो नहीं रहा, काम तो सारे बराबर हो रहे हैं, और उनकी मम्मी का भी अधिकार है कि वो अपनी बेटी के पास रहें। मतलब अगर एक बार वो यहाँ पर नहीं मिले, आप लोग जाने, कुछ लोग हैं जो जाने क्या-क्या सोच बैठते हैं। तो पूरे 1 साल में बता दूँ आपसे, वो गई हैं मायके, और शादी के उसके पहले हम आए थे, भाई दूज को आए थे, तब भी वो यहीं थी। तो पहले आप व्लॉग उठाकर देखा कीजिए पिछले, तब फिर आप लोग जो जो कमेंट ऐसे करते हैं, तब आप कमेंट किया कीजिए, अपनी राय दिया कीजिए। तो वीडियो देखते नहीं है, बस ये है, अगर एक बार नहीं मिली तो आपकी भाभी चली जाती हैं, ज़िम्मेदारी नहीं, ऐसा नहीं है। और सबकी ससुराल है, सबका मायका है, तो और काम भी नहीं होता तब भी वो जाती, सबका अधिकार है मायके जाने का भैया। और यहाँ पर रिया है अभी करने के लिए, और काम हो रहे हैं, काम तो बंद नहीं है, यहाँ पर सारे काम हो रहे हैं बस। तो ये है, अब जल्दी ही भाई लेने जा रहा है, वहाँ पर भी कुछ काम अटका पड़ा है, वो कर लेंगी तभी आएंगी। तो जब उनका मन होगा कि नागपंचमी करके आएंगी, जब उनका मन होगा, जब भाई का मन होगा तभी आएंगी। तो और रहना भी चाहिए भाई, यहाँ पर सारे काम हो रहे हैं, रहना भी चाहिए। और उसके बाद फिर बेड़ई बनाए आए आए हैं, अभी
कोई खाने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर कजरी नहलाई जा रही है। देखिए, ये वाली मशीन है दवा डालने वाली, जो खेतों में डाली जाती है। मतलब एक होती है पीठ पर टांग कर दवा डाली जाती है, और ये हाथ से पैर से चलती है और फिर उधर प्रेशर बनता है। इससे पानी कम लगता है और पशु नहा भी मतलब अच्छे से लेते हैं। कुछ पानी रुक थोड़ा-थोड़ा करके खर्च होता है। तो अभी तो उनको शैम्पू किया जा रहा है, बड़े कायदे से नहलाते हैं भाई। तो अब फिर उसको पानी से नहलाया जाएगा। तो जब पानी से नहलाएँगे तो हम पानी में इसको उठा के डाल देंगे। ये देखिए, अब ये थोड़ा पानी और डाल देंगे। शैम्पू से रगड़-रगड़ कर आधा घंटा तक इनको नहलाया जाता है, और इससे पानी भी नहीं बर्बाद होता और नहा भी लेती हैं अच्छे से। तो भाई कर रहे थे, हमने कहा चलो अच्छा मशीन हम ही चला देते हैं, और आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसे कजरी को नहलाया जाता है खूब। और फिर सब बड़ा वाला भाई बचा था नहाने के लिए, तो वो भी आ गया है, और सब लोग फिर खाना खाएँगे। आम बढ़ई आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और फिर ये है शाम का टाइम। यहाँ बारिश जम के हो रही थी, पहले धीरे-धीरे फिर शुरू हो गई अच्छी बारिश, और उमस बहुत हो रही थी, सुबह से बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी। हमने आज साड़ी पहनी है कॉटन की, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा, तो हमने कहा ज़्यादा कपड़े लाए नहीं थे, और स्कूटी सीखने के लिए सूट ही पहनते हैं, इसलिए तो साड़ी ही लाए थे। तो वो ब्लैक थी, इसलिए कॉटन की पहन ली है। और बारिश तो अच्छी हुई है, लेकिन फिर हम शाम को जा नहीं पाए थे सीखने के लिए, क्योंकि सारे रास्ते ख़राब हो जाते हैं। फिर जैसे कि सीखने में फिर अच्छी रोड चाहिए, कहीं फिसलन ना हो, और स्कूटी फिसलती भी बहुत है। अभी हमको तो बहुत हिसाब से ही चलानी है, इसलिए फिर नहीं जा पाए थे। यही हो जाता है कभी-कभी कि नहीं जा पाते हैं सीखने के लिए। और उसके बाद फिर ये सुबह का टाइम, ये वीडियो हमने इसलिए ऐड किया है इसमें, ताकि आपको दिखा सकें कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं कि स्कूटी सीख रहे हैं। आप लोग खुद ही देख लीजिए, ये तीसरा दिन है हमारा सीखने का, और कितना अंतर है आप लोग देख लीजिए। अभी तक भाई पीछे बैठकर चलवाते थे, तो दोनों हैंडल वही पकड़ते थे। जब आप खुद अकेले चलाएँगे तभी थोड़ा हिम्मत बढ़ती है। तो अब आप खुद देख लीजिए कि हमें गाड़ी पकड़ना बिल्कुल भी नहीं आता था। मतलब पकड़कर पैदल भी नहीं चला पाते थे। और बारिश आज भी हुई है, करीब आधा घंटा खूब अच्छे से बारिश हुई है, लेकिन यहाँ मैदान पड़ा है वो रेतीली बालू है, तो यहाँ पर कहीं-कहीं पर पानी भरा हुआ है। नहीं तो ये मैदान मुझे सीखने के लिए बहुत अच्छा मिल गया था, काफ़ी बड़ा मैदान है। लेकिन क्या है, कहीं-कहीं गड्ढे हैं तो पानी पड़ा हुआ है, तो इसलिए पूरे में राउंड नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन अच्छे से यहाँ पर चलाते बनता है। रोड तो है, लेकिन क्या है, रोड पर डर रहता है कहीं गिर जाए, और गिरने पर चोट भी लग जाएगी। रोड पर से ही चोट मुझे लगी है, और फिर गाड़ियाँ आती-जाती हैं तो और भी हिम्मत थोड़ा छोटी पड़ जाती है, इसलिए यहाँ पर मैदान में लाते हैं भाई, कभी छोटा वाला, कभी बड़ा वाला। तो इस मैदान में ये है कि मेरे अंदर ये रहता है कि अगर गिर जाएँगे तभी नहीं चोट लगेगी। और बता दें आप लोगों से, मुझे स्कूटी सँभालना आ गया है, गाड़ी अब मुझसे गिरती नहीं है, देखिए बिल्कुल भी नहीं गिर रही है, नहीं तो हम दोनों हाथ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। अगर ब्रेक पर जाता तो एक्सीलेटर घूम जाता, अगर
एक्सीलेटर घुमाते तो ब्रेक लग जाती, ये हो रहा था। लेकिन भाई कह रहे थे दोनों की ऐसा होता है सीखने में, ये दिक्कतें आती हैं, धीरे-धीरे कवर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग बताइए कितना हम सीख पाए हैं। जब 3 दिन की ट्रेनिंग है ये। पानी है आगे, रिवर्स वाली बटन दबा घुमा लो, एक्सीलेटर खींचो। बस बस बस, पीछे पानी, पीछे पानी, पीछे पानी। कहाँ वैसी जेबे ना, कहो सामने सीधा जाओ, घुमा के ले आओ। और मेरी बातें अगर बुरी लगी हो तो माफ़ करना दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों को जवाब देना ज़रूरी होता है। अगर हमें एक बार नहीं नहीं आए, भाभी नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई बात है तब नहीं है। और ये सीखने के लिए बहुत अच्छा मैदान मुझे मिल गया था, काफ़ी बड़ा है, लेकिन कहीं-कहीं गड्ढों में पानी भरा है, इस वजह से दिक्कत हो रही थी। तो बीच-बीच में ऊँचाई है थोड़ा, किनारे-किनारे पानी भरा है, नहीं तो पूरा मैदान आपको दिखाते बहुत अच्छा है और साफ-सुथरा पड़ा हुआ है, ना कोई डर है गिरने का। और जैसे ही बैलेंस बन जाएगा फिर रोड पर भी हम चलाएँगे। और अभी जब गए थे घर तब का वीडियो नहीं बन पाया है। रोड पर भी ऐसे ही बढ़िया चला के ले गए थे ऊपर पैर करके। अभी क्या है, ऊपर पैर रख कर हमें चलाने में दिक्कत होती है। लेकिन भाई कह रहा था धीरे-धीरे ऐसे ही डर खत्म हो जाएगा, बैलेंस बनने लगेगा। बस 1 दिन गाड़ी चल जाए बैठकर, फिर चलने लगेगी। तो आप लोग बताइए कैसी क्या सिखाई हमारी चल रही है। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।